आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे भिन्नानि पच्चखाणे य संजमे अनन्हवे तवे चेव बोधाने अकिरिया सिद्धि। हमारे जीवन में साधुओं की पर्युपासना का भी अपना महत्व है, यानी सत्संगत का महत्व है। साधु जो त्यागी है, संयमी है, उसके परिपार्श्व में बैठना रहना भी हितावह हो सकता है, क्योंकि साधु के पास त्याग चेतना है, निर्मलता है, और निर्मलता के पास सलक्ष्य रहने से पास रहने वाले में भी कुछ निर्मलता का संचार हो सकता है। संस्कृत में कहा गया, साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। तीर्थम फलत काले न सद्यः साधु समागम है। कि साधुओं के तो दर्शन ही अपने आप में पुण्य है, पवित्र है। साधु तीर्थ के समान होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ यात्रा की बात भी है कि साधु खुद अपने आप में तीर्थ हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द आता है। 24 तीर्थंकर वर्तमान अवसर पीढ़ी में इस व्रत क्षेत्र में हुए हैं। तीर्थंकर कौन होता है? जो तीर्थ को करने वाला होता है, तीर्थ की स्थापना करने वाला होता है और प्रवचन भी करने वाला। तो तीर्थ कितने? 4 तीर्थ बताए गए हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 तीर्थ हैं। साधु भी तीर्थ है, साध्वी भी तीर्थ है, और आश्चर्य की बात तो संभवतः यह है कि श्रावक भी तीर्थ है, श्राविका भी तीर्थ है। तरने की साधना करें, तीर्थंकर के लिए कहा गया है, तिन्नाणम तारयाणम। तीर्थंकर स्वयं तीर्ण होते हैं और दूसरों को तारने वाले होते हैं। तो साधु भी तीर्थ हैं, उनकी पर्युपासना करके अनेक लाभ होते हैं, हो सकते हैं। शास्त्र में 10 लाभ बताए गए। पहला लाभ है कि साधु श्रवण माहन के पास बैठेंगे तो हो सकता है कुछ सुनने, श्रवण का मौका मिल जाए, और कई बार थोड़ी देर भी साधु को सुनने का मौका मिल जाए तो वह भी कल्याणकारी बात हो सकती है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी की सत्संगत मिल जाए, तो एक घड़ी तो टाइम नहीं, तो आधी घड़ी सत्संगत कर लो, उतना भी टाइम नहीं तो पाव घड़ी भी कर लो। थोड़ी देर की भी साधु की संगत है, करोड़ कितने पापों को हरने वाली हो सकती है। और साधु जो त्याग मूर्ति हो, क्षमा मूर्ति, दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, समता मूर्ति हो। कि साधु कैसी अहिंसा की मूर्ति? तन कर, मन कर, वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है,
देखत बाको मुख, कि जो साधु अपने तन से, मन से, वतन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का मुख दर्शन करने से भी, मुख दर्शन करने वाले के पाप जड़ते हैं, यानी कर्म निर्जरा हो जाती है। तो साधुओं की संगति करने से, पर्युपासना करने से श्रवण का, कुछ सुनने का मौका मिल सकता है। और सुनने को मिलता है, उससे सुनने वाले का, श्रोता का ज्ञान उसको मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे कान जो सुनने के साधन हैं, हम सुनते हैं और सुनकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रवण, और श्रवण से होता है ज्ञान। कई बार हालांकि पुस्तक पढ़ने से भी ज्ञान मिलता है, कई बार पुस्तक की बात स्पष्ट नहीं होती है, तो जिज्ञासा करें, ज्ञानी से पूछें, तो वो पुस्तक की बात का भी हार्द समझ में आ सकता है। तो गुरु से श्रवण मिलता है और श्रवण से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से फिर विज्ञान, विशेष ज्ञान, हेय उपाधि विवेक प्राप्त होता है। क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। हेयोपादेय विवेक, हेय और उपादेय का विवेक प्राप्त होता है। फिर आगे जब यह विज्ञान हो गया, क्या हेय है और क्या उपादेय है, तो आदमी हेय का प्रत्याख्यान करता है, पाप को छोड़ता है, पाप का परित्याग करता है। प्रत्याख्यान हुआ। कितने लोग साधुओं की संगति में आकर कोई शराब छोड़ते हैं, कोई चोरी छोड़ते हैं और कोई पाप छोड़ देते हैं, तो प्रत्याख्यान हो जाता है। प्रत्याख्यान हुआ तो संयम हो जाएगा, संयम होगा तो अनास्नव संवर हो जाएगा, फिर तपस्या होती है, व्यवदान कर्म निर्जरा होती है, और आगे बढ़ते बढ़ते अक्रियता की साधना, योग निरोध की स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद सिद्धि निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो यह साधुओं का योग मिलना भी अच्छा है, साधु समागम होना भी अच्छा है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। और एक सामान्य आदमी पापी कहा गया है, आदमी के घर में भी परिवार मिल जाए, बेटा मिल जाए, संपत्ति धन आदि मिल जाए, पर संतों का समागम होना और हरि कथा, भगवान धर्म की कथा होना, ये बातें दुर्लभ बताई गई है। तो रोहिणी ये चोर था, भगवान महावीर की वाणी कान में पड़ गई। इच्छा तो नहीं थी कि महावीर की वाणी कान में पड़े, पिता ने कह दिया था कि वो महावीर जी है ना, उनकी बात को नहीं सुनना है, उनकी बात सुनने से हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। रोहिणी चोर था, पर एक बार वो वाणी, क्योंकि कांटा छुप गया था, वैसे तो कानों में अंगुलियां डाल के भाग जा रहा था संभवतः, पर वो कांटा चुभने से कान से अंगुली निकालनी पड़ी, कोई वाणी पड़ गई। खैर थोड़ी लंबी बात है। तो संतों की वाणी कान में पड़ती है, वो भी अच्छी बात है। जीवन में कितना उतारेंगे यह तो बाद की बात है, तो संतों की वाणी कान में पड़े, वह भी धर्म की वाणी, आर्ष वाणी, आगम वाणी, शास्त्र वाणी, भगवत वाणी, पवित्र वाणी, गुरु वाणी, जिन वाणी, ये आगम में जो बातें हैं वे कानों में पड़ती हैं, तो भी अच्छा। मानो कि कान भी धन्य हो जाएं, भगवत वाणी, आर्ष वाणी कानों में पड़े, संतों की वाणी, अच्छी उपदेश की वाणी कानों में पड़े। तो बिना मन संतों की वाणी, भगवान महावीर की वाणी कान में पड़ गई, तो भी कुछ
एक भला हो गया, हित हो गया, तो इच्छा से संतों की वाणी सुने, वो और भी अच्छी बात है। साधुओं की संगति बहुत अच्छी है। मान लो साधु तो हमेशा नहीं भी मिले, तो सज्जनों की संगति करना, अच्छों की संगति करना। साहित्य पढ़ना है तो अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, ज्ञानवर्धक, धार्मिक प्रेरणा देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला साहित्य पढ़ेंगे, तो वह साहित्य की सत्संगत यानी सत्य साहित्य की संगत हो जाती है। आप लोग टीवी देखते हो सकते हैं, अब टीवी में भी कोई संतों की वाणी प्रवचन आ रहा है, अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक बात आ रही है, उसको सुनेंगे तो उससे भी अच्छा पथ दर्शन मिल सकता है और जीवन में अच्छा परिष्कार आ सकता है। इसलिए अच्छी बात सुनना, अच्छी चीज को देखना, अच्छा बोलना और अच्छा सोचना, बस अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा ही सोचे, अच्छा सोचे, तो हमारी चेतना भी अच्छी बन सकती है। आदमी बुरा बोलता है, बुरी बातें सुनता है, बुरी चीजें देखता है, बुरा सोचता है, तो आदमी की चेतना मलिन बन सकती है। हमारे भीतर में अच्छी खुराक जानी चाहिए, अच्छी चीजें जानी चाहिए। देखने से भी कई बार अच्छी चीज को देखने से अच्छी बात, अच्छे संस्कार भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। फोटो आंख के सामने आती है, एक फोटो, जैसे हम भगवान महावीर की फोटो आंख के सामने आती है, ध्यान मुद्रा में वीतराग स्थिति लगती है, प्रभु की बैठे हैं, उनके फोटो की ओर आंखें जाती हैं, तो एक आध्यात्मिक खुराक प्राप्त हो सकती है। इसलिए आंखें अच्छी चीजों को देखें। वो तो व्यवहार में सामान्य चीजें भी देखनी होती है, पर अनावश्यक जो व्यर्थ चीज हो, फालतू सी, उसको देखने से आंखों को बचाना चाहिए। इसी तरह अच्छी बातें सुने। किसी की निंदा हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, दूसरों की निंदा सुनने में हम क्यों रस लें, हमें क्या मतलब, वो जाने, हम फालतू रस क्यों लें निंदा सुनने में। तो बुरी बातें नहीं सुने, और किसी के बारे में हम क्यों बोलें। उचित जगह पर कोई बताना हो तो बता दिया, बाकी किसी के बारे में हम क्यों निंदा करें, क्यों फालतू किसी पर कमेंट करें। अपेक्षा हो तो कहीं बता दें, बाकी अनावश्यक किसी पर बुरा कमेंट भी हम क्यों करें। दिमाग से सोचें तो कल्याण की बात सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्। संसार के सब प्राणी सुखी रहें, चित्त समाधि में रहें, सब निरामय रहें, काम क्रोध और व्याधियां आदियां सबसे मुक्त निरामय रहें, और सब कल्याणों को देखें, कोई भी संसार में दुखी न रहे, दुखी न हो। तो मंगल भावना मन में रखें, दिमाग में अच्छे विचार रखें, दिमाग में उदारता रखें, मन में उदारता, तुच्छता में न जाए, संकीर्णता फालतू हमारे दिमाग में न आए, तो अच्छा सोचना होता है, तो हमारी चेतना को भी एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो यह भारत में इतने संत लोग हैं, अतीत प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने मानो तप तपा है, साधना की है। आज भी अपने ढंग से संत लोग भारत में हैं, साधना करने वाले हैं। तो ये संतों का होना, ऋषियों का होना भी एक अच्छी बात है। धरती पर ऋषि विचरते हैं, अच्छी बात है, काल्पनिक बात है, केवल तत्व लेने की अपेक्षा है,
कहते हैं आकाश और धरती में कवि या कल्पना की भाषा में संवाद। आकाश और धरती, धरती ने कहा भैया भैया तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे पास कितनी तेजस्वी चीजें हैं, तुम्हारे पास सूर्य है, तुम्हारे पास चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारे, कितनी कितनी चीजें अच्छी अच्छी सृष्टि की चीजें वो तुम्हारे पास है। तुम तो कितने बड़े हो, कितने बड़े हो, तुम्हारे पास कितनी तेजस्वी चीजें हैं। आकाश ने कहा बहन तुम्हारी बात तो ठीक है, तेजस्वी चीजें मेरे पास है, सूर्य है, चंद्रमा, बहुत अच्छी चीजें हैं, पर एक चीज ऐसी है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रहती है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है क्या? मैं तो धरती हूं, मुझे मेरे पर लोग थूकते हैं, कोई खोदते हैं, कोई कुछ, मेरे पास है क्या? कि एक चीज है तुम्हारे पास, क्या? कि संतों के चरण कमल तुम्हारे पर टिकते हैं। धरती तुम बड़ी भाग्यवती हो कि संतों के चरण तुम्हारे पर टिकते हैं, संत तुम्हारे पर विचरण करते हैं, विहार करते हैं, घूमते हैं, यात्रा करते हैं, बैठ करके उपदेश देते हैं। तो संत संपदा तुम्हारे पास है, वो मेरे पास नहीं। तो धरती का भी मानो स्थूल भाषा में भाग्य होता है कि संत जहां विचरते हैं, संत रहते हैं। संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। कि संत दुनिया में न हो, यानी सदुपदेश, अच्छी प्रेरणा आदि न हो, तो दुनिया में कोई हो तो कठिनाई हो सकती है। तो संतों का होना अच्छी बात है। बताया गया है कितने करोड़ों करोड़ों संत दुनिया में होते हैं। उत्कृष्ट तो 9,000 करोड़ से भी ज्यादा चारित्रात्माएं पूरी सृष्टि में रहते हैं। तो सृष्टि का सद्भाग्य है, इतने करोड़ों 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 कितने साधु चारित्रात्माएं इस दुनिया में रहते हैं। तो चारित्रात्माएं हैं, संत हैं, उनकी संगति करना भी अपने आप में अच्छी बात होती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी कितने विचरण करने वाले थे, कहाँ कहाँ पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो गुजरात में भी पधारे थे। ये सब जो क्षेत्र हैं डोंगरी, वलसाड और एरिया में लगभग आज से 20 साल करीब करीब पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे। गुरुदेव तुलसी ने भी बहुत यात्राएं की थी, ठेठ दक्षिण भारत में पधारे थे, कोलकाता पधारे, और भी भारत में जगह जगह पधारे थे। और हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी वे भी अपने ढंग से राजस्थान में वैसे विचरे थे। तो ये संतों की संगति जो मिल जाए और संत जो त्यागी हैं उनका सानिध्य मिले और संतों से कुछ वाणी सुनने को मिले तो वो एक अच्छी बात होती है। तो ये जो प्रवचन होता है ये भी अच्छी एक परंपरा सी है। रोज एक बार भी प्रवचन भले थोड़ी देर हो जाए, हो जाता है। तो जो आने वाले लोग हैं, दूर से भी सुनने वाले लोग हैं। प्राचीन काल में तो माने कि सत्संगति आने से ही होती थी। आजकल तो दूर बैठे भी सत्संगति कुछ अंशों में हो सकती है। दूर बैठे बैठे भी आदमी सुन सकता है, आंखों से देख भी लेता है। तो आजकल तो सत्संगति कुछ आसान भी मानो हो गई है कि साक्षात होना तो खैर विशेष बात है, पर साक्षात आना नहीं भी हो सके तो दूर बैठे भी घर में सामायिक कर ली, इधर टीवी में प्रवचन भी आ रहा है, दोनों काम हो सकते हैं। तो ये संतों की वाणी, गुरु वाणी जो कल्याणी है, उसका श्रवण किया जाए और उसको सुनकर के फिर जीवन में जितना संभव हो सके आचरण करने का प्रयास हो कि सुना और आचरण किया। ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा, जाना और फिर हेय का परित्याग किया। तो सदाचरण जीवन में हो, जीवन में कदाचार, कुत्सित आचार, ये चीजें जीवन में न हो। सदाचारी ठीक है, हर आदमी
साधु न भी बन सके, परंतु अच्छा आदमी सदगृहस्थ भी बना रहे तो भी ठीक है। जीवन में कुछ आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज इधर यह वलसाड़ की एरिया और यहाँ भी लोगों में खूब धार्मिक चेतना अच्छी बनी रहे। और ये गुजरात की धरा है, जहाँ गुजरात में भी कितने कितने साधु लोग रहते हैं, साधु साधियाँ। तो अच्छा है जहाँ साधु साधियों का विचरना हो, उनसे जितना आध्यात्मिक लाभ लिया जा सके वो लेने का प्रयास होते रहना चाहिए। और चाहे जैन हो अजैन हो, अच्छी बातें जीवन में हो, और अच्छी बात कहीं से भी मिले अच्छी बात कहीं से भी मिले, किसी संत के पास मिले, किसी ग्रंथ से मिले, किसी भी पंथ से मिले, सच्ची और अच्छी बात है, उसका सम्मान होना चाहिए। सच्ची बात कहीं पर भी हो, कोई आग्रह नहीं कि कीचड़ में भी हीरा है, तो ले कीचड़ में हीरा तो हीरा ही है। तो जैसे कीचड़ में पड़े हीरे को आदमी उठा लेता है, तो उसी प्रकार भी किसी छोटे बच्चे के पास भी कोई अच्छी बात हो तो ठीक है, अच्छी बात लेने में हमें क्या दिक्कत है। तो अच्छाई चाहिए, सच्चाई चाहिए, फिर वो कहीं पर भी हो, इस आंगन में है, बाहर है, कहीं पर भी है। सच्चाई और अच्छाई वो ग्राह्य है, वो सम्मान्य है, तो वो आदमी को लेने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्संगति, अच्छों की संगति हो, साधुओं की संगति हो, जीवन में अच्छाइयों का, सच्चाई का विकास हो, यह आदमी का प्रयास रहना चाहिए। दानान शिठम अभपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।